नमस्कार साथियों, आज हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। गारमेंट लाइन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो नीडल का होता है। सुई यानी नीडल का। साथियों, करीब अपने 25 साल के करियर में मैंने करीब 500-700 लोगों का तो इंटरव्यू लिया ही होगा। क्यूए से लेके सुपरवाइजर से लेके इंचार्ज से लेके चेकर से लेके मेजरमेंट्स चेकर से लेकर मैंने टटोला लोगों को देखा, जानने की कोशिश करी कि कितने डेप्थ में हैं, क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या काम के बारे में जानकारी है। साथियों, काम तो अपॉइंटमेंट के बाद ही देखा जाता है। पहले तो बंदे की नॉलेज टेस्ट की जाती है कि ये बंदा किस लेवल तक है, क्या क्या जानता है या क्या क्या इसको बखूबी नॉलेज है। तो जो मैंने अपने 500 से 700 लोगों के इंटरव्यू में जो मैंने फेस किया, जाना, तो कोई सिलाई की अच्छी नॉलेज रखता है तो एसेसरीज की नॉलेज नहीं है, तो किसी को एसेसरीज की अच्छी पकड़ है तो स्टिचिंग की अच्छी पकड़ नहीं है, तो किसी को लाइन बैलेंसिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो किसी को कौन सा डिफेक्ट किस गारमेंट में आ सकता है, किस ऑपरेशन में, इसकी नॉलेज नहीं है। माने भिन्न भिन्न प्रकार की बातें जानने को मिली। और किसी को स्टिचिंग की अच्छी पकड़ है तो वो फिनिशिंग में कमजोर है, और कोई फिनिशिंग में बहुत अच्छा नॉलेज रखता है तो स्टिचिंग कटिंग की नॉलेज में कमी है। तो ये मैंने सोचा कि कोई तो उभर कर आएगा जो सहयोग करेगा हमारे गारमेंट इंडस्ट्री के बंदों को, कि वो समझें, सीखें, जानें और खुद में ग्रोथ लाएं। साथियों, जब चीजें आएंगी, जवाब आपका अच्छा होगा, परफेक्ट होगा, तो जॉब आसानी से आपको मिल सकती है। और परफॉर्म तो आप तब करेंगे जब आपका अपॉइंटमेंट किया जाए। अपॉइंटमेंट के पहले एक एग्जामिनर यानी एक अफसर यानी एक मैनेजर यही जानने की कोशिश करता है कि इस बंदे की डेप्थ नॉलेज क्या है, क्या क्या जानता है, क्या जिस पद के लिए ये आया है उसके लायक है या उससे ज्यादा है। तो साथियों, मैंने विचार बनाया कि नहीं, मैं वो काम करूंगा जो हमारे गारमेंट इंडस्ट्री के लोगों को बेनिफिशियल होगा, और वो हमारी वीडियो देखकर, हमारे जैसे और भाइयों की वीडियो देखकर नॉलेज गेन करेंगे और अपने जिंदगी में जहां तक वो जाना चाहते हैं जा पाएंगे। एक सेकंड रुकिए। तो मैंने सोचा साथियों कि क्यों ना हो हम स्टेप बाय स्टेप चलें, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, ऐसे कर करके हम सारी चीजों को रिकवर करें। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरा नॉलेज है, मैं सब कुछ अपना अनुभव देना चाहता हूं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना सीरियस लेते हैं और कितने सीरियसली इसको पढ़ते हैं और अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं। तो आइए साथियों, हम जो है आज नीडल की बात करेंगे। जब नीडल का विकास जो जहां तक मैंने जाना है, पढ़ा है, समझा है, तो 47,000 पूर्व सुई का आविष्कार हुआ। अब आप कहेंगे कि उस जमाने में कैसे सुई बनी? तो उस जमाने में साथियों हड्डी की सुई बनाई जाती थी। हड्डी यानी जानवर की हड्डी से घिस करके सुई का निर्माण किया जाता। धीरे 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 लोगों के अंदर नॉलेज बढ़ी और फिर धीरे धीरे
लोहे का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे और चीज अभ्रक, सोना, चांदी, हीरा, सारे पदार्थ की जानकारी हुई मानव को, तो धीरे धीरे हम लोहे की सुइयां बनाने लगे। अभी गांव में या यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा सुआ बड़ा वाला, जो आपने देखा होगा, जिससे बोरा सिला जाता है या मोटे कपड़े सिले जाते हैं पैकिंग के समय में। तो धीरे धीरे हैंड नीडल और ज्यादा प्रोडक्ट में बनने लगी। फिर बाद में स्टील से भी निर्माण होने लगा, लोहे से भी निर्माण होने लगा। धीरे धीरे ये विकास करता गया। जब हमारी सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ तो निडल का भी आविष्कार तेजी से होने लगा और बहुत सारी तरह की सुइयां, बहुत तरह के निडल का निर्माण होने लगा। तो आइए साथियों, हम जानते हैं कि अपने गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में कितने प्रकार की निडल का उपयोग किया जाता है। पहले हम जान लेते हैं इस बात को। तो पहला जो नंबर आता है वो सिलाई मशीन की निडल, सिलाई मशीन की निडल। दूसरा नंबर है बारटेकिंग निडल, बारटेक मशीन में जो निडल यूज किया जाता है। तीसरा बटन मशीन की निडल, जो बटन लगाती है वो निडल है। जो टैग गन, आपने टैग लगाते समय देखा होगा, टैग गन निडल। उसके बाद हैंड निडल, जो हाथ की सुई से काम किया जाता है, तुरपाई वगैरह का बटन लगा सकते हैं, एक आध अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद आता है नंबर साथियों कंसाई स्टिच निडल। आपने देखा होगा कंसाई में 6 सुइयां भी चलती हैं, कहीं कहीं 12 सुइयां भी चलती हैं। कंसाई निडल भी आपकी एक अलग प्रकार की सुई होती है। और कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी की भी निडल होती है साथियों, जो आपने देखा होगा ताजिमा और वारूदान और एक दो कंपनियां हैं जो एम्ब्रॉयडरी मशीन बनाती हैं और एम्ब्रॉयडरी मशीन में एक साथ 12 स्टिच भी चलती है और उसकी अलग सुइयां। और आरी एम्ब्रॉयडरी, यानी पहले पुराने जमाने में जब कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का आविष्कार नहीं था तो आपने देखा होगा कि आरी एम्ब्रॉयडरी पकड़ करके और डिजाइन के हिसाब से एम्ब्रॉयडरी का निर्माण होता था, एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती थी। आगे चलते हैं साथियों, दरदोजी वर्क आप जानते होंगे। दरदोजी वर्क यानी कि हाथ की कढ़ाई। आपने गांव में भी देखा होगा, बहुत सारे वुमेन्स अपने पंखे में जो हाथ से डुलाते हैं उसमें भी कढ़ाई का काम करते हैं। कहीं कहीं पे और डिजाइनिंग, जैसे तकिया का खोल है या रजाई का खोल है, उसमें भी हाथ की कढ़ाई का काम किया जाता है। उसे जो बोलते हैं वो दरदोजी वर्क बोलते हैं, दरदोजी वर्क। और साथियों जिग-जैग मशीन की भी निडल पाई जाती है, डबल निडल की मशीन भी पाई जाती है। तो जो हमारे सिलाई स्टिचिंग के लिए खास करके 2 तरह की निडल, 3 तरह की निडल का उपयोग होता है। वो 3 तरह की निडल कौन कौन सी है साथियों? पहला नंबर जो आता है, पहला नंबर होता है बॉल पॉइंट निडल, बॉल पॉइंट निडल। दूसरा होती है शार्प पॉइंट निडल और थर्ड होती है स्ट्रेच पॉइंट निडल। तो आइए साथियों, हम आपको कुछ मशीनों के नंबर्स, कुछ उसकी क्वालिटी के बारे में आपको नॉलेज देते हैं। तो जो जिग-जैग की फ्लैट लॉक की मशीन होती है, सॉरी साथियों, फ्लैट लॉक की मशीन, तो VY 128 नंबर, VY 128 नंबर। आगे बढ़ते हैं साथियों, ओवरलॉक की जो सुई होती है वो DC 27 होती है, DC 27। सिंगल निडल की जो होती है DB 05 और डबल निडल की होती है TB 07 और बारटेक की होती है DP 05। और लेदर में जो उपयोग किया जाता है, लेदर यानी गारमेंट, जो लेदर गारमेंट बनता है उसमें 4411 4411। और एक और भी क्वालिटी आती है साथियों, ST 37 1HD, ST 37 1HD। तो फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूंगा, फ्लैट लॉक में VY 128, ओवरलॉक में DC 27, सिंगल निडल में DB 05,
डबल नीडल में TV07, बायोटेक में DP05 और लेदर में 4411 और दूसरी आती है ST371HD। तो साथियों ये कुछ नंबर हैं अलग अलग मशीनों के लिए। अलग अलग मशीनों का नंबर आप एक बार दो बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो साथियों हम जानते हैं पहले बॉल पॉइंट नीडल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बॉल पॉइंट नीडल का उपयोग खास करके बोवन और नीड्स दोनों प्रकार के कपड़ों में किया जाता है। इसकी बॉल पॉइंट नीडल की भी 3 कैटेगरी होती है साथियों। एक तो होती है लाइट वेट बॉल पॉइंट, दूसरा होती है मीडियम वेट बॉल पॉइंट और हैवी बॉल पॉइंट। तो जो लाइट बॉल पॉइंट होती है साथियों वो बहुत हल्की होती है, उसको हल्के कपड़े में यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कॉटन वॉइल और सिफोन बहुत हल्का होता है। और अपना ऑर्गेंजा भी बहुत हल्का होता है साथियों। ऑर्गेंडी भी बहुत हल्की होती है। और साथ में 60s कैम्ब्रिक कम वेट का, कम GSM का, और साथ में सिफोन। इन कपड़ों के लिए या मतलब बहुत लो GSM के कपड़ों के लिए हमारा लाइट बॉल पॉइंट नीडल का उपयोग किया जाता है। अब सेकेंडरी साथियों मीडियम बॉल पॉइंट, थोड़ा जो मिडिल GSM के फैब्रिक होते हैं उस पे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सिंगल जर्सी हो गई, अगर डबल जर्सी हो गई, कॉटन लाइक्रा हो गया, विस्कोस लाइक्रा हो गया, बफल हो गया एंड PQ हो गया। इन कपड़ों के लिए हम ज्यादातर जैसे जॉर्जेट हो गया, मॉस क्रेप हो गया, इन कपड़ों के लिए हम मीडियम बॉल पॉइंट नीडल का उपयोग करते हैं। अब साथियों जो हैवी बॉल पॉइंट नीडल है उसको हम मोटे GSM के कपड़ों पे यूज करते हैं। जैसे कैनवस आपने देखा होगा साथियों, जूट कैनवस कपड़ा बहुत हैवी होता है। कोट राइस एक फैब्रिक होता है वो भी बहुत हैवी होता है। डायनम होता है वो भी बहुत हैवी होता है। यानी हैवी GSM के कपड़ों के लिए हम हमेशा जो है हैवी बॉल पॉइंट नीडल का उपयोग करते हैं। तो आशा है साथियों कि आपको मेरी बात एक बार दो बार देखने पे अच्छी तरह से समझ में आएगी और आप बखूबी नॉलेज गेन करेंगे। साथियों कुछ जो मैंने देखा है अपने सिलाई के कैरियर में, अपने कोड हाउस के कैरियर में, तो कितने नंबर की सुइयां मैंने यूज करी है मैं आपको बता देता हूं। मैंने 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर और 16 नंबर यहां तक नीडल मैंने उपयोग की। अब साथियों नीडल की जो बनावट होती है वो हमेशा ये देख करके बनाई जाती है कि इतनी इसमें शार्प पॉइंट हो जो फाइबर को अच्छी तरह से भेज सके, फाइबर में होल अच्छी तरह से कर सके और उसके साथ उसमें किसी प्रकार की रॉ एजेस बाहर ना। अब नीडल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका रॉ एजेस बाहर ना आए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा साथियों। खास करके आप जब नीड्स बनाएंगे तो नीड्स में हमेशा ये ध्यान रखना है कि नीडल हर 4 घंटे 6 घंटे में आपको जरूरत के हिसाब से बदली करते रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि उसमें नीडल होल होने की संभावना होती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही और मैं आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा देखिए ताकि आपको अच्छा नॉलेज हो और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम कुछ आपको देने योग्य हैं और देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू साथियों।